हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टेक्निकल खौफ बाय बाय में दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपाचे फ्लिंक की सीरीज। दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे अपने इन वीडियोस में, और ये अपाचे फ्लिंक का दोस्तों हम हिंदी में ही कवर करेंगे। और ये कुछ टॉपिक है दोस्तों जो हम कवर करेंगे अपाचे फ्लिंक में। तो आप देख सकते हैं फ्लिंक ओवरव्यू वर्सेस फ्लिंक वर्सेस स्पार्क, बैच वर्सेस स्पार्क, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, फ्लिंक आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। सो दोस्तों चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ओके, मैं आपको पेंट में ले जाता हूँ और हम लोग देखते हैं फ्लिंक होता क्या है, या हम लोग पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्लिंक क्या है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूं, तो जैसे हम लोग बैच प्रोसेसिंग के लिए स्पार्क यूज करते हैं और स्ट्रीमिंग के लिए हम लोग स्पार्क स्ट्रीमिंग यूज करते हैं। स्पार्क स्ट्रीमिंग से अच्छी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो अपाचे फ्लिंक आपको देता है। और अपाचे फ्लिंक अगर मैं बात करूं टोटल कि हडूप वर्सेस स्पार्क वर्सेस अपाचे फ्लिंक, तो हडूप अगर 2G है, स्पार्क अगर 3G है, तो अपाचे फ्लिंक 4G है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ। अपाचे फ्लिंक आप बैच प्रोसेसिंग स्ट्रीम प्रोसेसिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस टेक्नोलॉजी, ये हम स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं अपाचे फ्लिंक, बट हम लोग बैच प्रोसेसिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ये सारे वर्ड समझ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती क्या है। तो दोस्तों मान के चलिए कि अगर अगर जैसे आपको बैंक से स्टेटमेंट निकालना रहता है कि मेरे को भाई जनवरी 2020 से आज तक की डेट का स्टेटमेंट चाहिए, तो बैंक उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो बैच में होगा। करेक्ट, वो बैच ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का आपको वो डेटा दे रहा है। बैच मतलब गाइस, अगर मैं बोलूं तो फाइनाइट डेटा कह सकते हैं आप। मतलब एक 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 डेटा जो आपको पता है जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और स्ट्रीमिंग अगर गाइस में बोलूं तो इनफाइनाइट डेटा, क्योंकि वो आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग वगैरह गाइस मतलब कहाँ यूज हो सकती है? एक तो फ्रॉड डिटेक्शन में इसका यूज हो सकता है कि मान के चलिए किसी ने अगर आपका कार्ड स्वाइप किया, या किसी ने अगर आपका मतलब डुप्लीकेट कार्ड से लेके कुछ स्वाइप किया, जैसे आपने मुंबई से स्वाइप किया था, किसी ने आधे घंटे में ही दिल्ली से स्वाइप कर लिया, तो ये फ्रॉड काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है। करेक्ट, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए तो हम तो इसके लिए बैठ नहीं सकते हैं कि एक बार फ्रॉड हो जाए और उसके बाद में हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे। तो हमको जैसे ही वो बंदे ने स्वाइप किया और उसकी लोकेशन और आपकी लोकेशन के बीच में अगर जैसे कुछ हम सेट ऑफ रूल्स अगर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि अगर वो अ, गलत ट्रांजैक्शन है कुछ सेट ऑफ रूल्स के ऊपर, तो हम लोग उसको डिटेक्ट करके भाई उसका ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर सकते हैं और उसको नहीं करने देंगे। तो ये चीजों के लिए हम स्ट्रीमिंग यूज करते हैं। करेक्ट, तो ये फर्क है गाइस बैच और स्ट्रीमिंग में। अगर मैं आपको डायग्राम से एक बार बताऊं, तो चलिए हम लोग पेंट में चलते हैं। तो मान के चलिए आपके पास में ये 1 2 3 4 ये आपके पास में डेटा है। करेक्ट गाइस, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार है, सो प्लीज आई एम अपोलोजाइज फॉर दैट। गाइस ये मान के चलिए 1 2 3 4 आपके 4 ट्रांजेक्शन थे। अब इसके ऊपर आपको कुछ परफॉर्म करना है। आप किस तरीके से इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे? आप इसके ऊपर बैच ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आपको देखना है कि भाई इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है। इन ये आपका फाइनाइट डेटा है, मतलब ये जो भी डेटा आपका जो भी दिख रहा है ये आपको, ये फाइनाइट डेटा यानी कि 1 2 3 4। तो ये दोस्तों, ये जो है आपका, ये अगर मैं, तो ये आपका बैच प्रोसेसिंग है, इसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन अगर मैं अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 1 आया, फिर आपके पास में 4 आया, और ये आपको आता ही जा रहा है, 5 आया, 6 आया, 7 आया, कंटिन्यूस आपको आता ही जा रहा है, फिर 2 आया, ये आपको अगर आता ही जा रहा है, तो गाइस क्या करोगे? ये आप स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप कैसे करोगे? फर्स्ट आपको 1 आया तो भाई मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 4 आया तो 4 हो गई, 5 आया तो 5 हो गई, 6 आया तो 6 हो गई, 7 आया तो 7 हो गई, 2 आया था लेकिन 7 ही थी तो यहाँ पे भी 7 ही रहेगी। फिर मान के चलो यहाँ पे अगर कोई 8 आ गई थी तो वो 8 हो जाएगी इधर। तो गाइस ये हो गई आपकी स्ट्रीमिंग जो कंटिन्यूस आपकी चलती रहेगी। और ये देखिए गाइस, ये वाला जो भी आपका डेटा है, ये जितना भी आपका ये जो भी डेटा आपका आ रहा है गाइस, ये इनफाइनाइट, ये आपका इनफाइनाइट डेटा है। करेक्ट गाइस, ये आपका इनफाइनाइट डेटा है। और ये जो है इधर जो आपका आया है गाइस, ये आपका फाइनाइट डेटा है। करेक्ट, ये आपका इनफाइनाइट डेटा और ये आपका फाइनाइट डेटा है।
तो ये हुआ गाइस बैच और वो हुआ गाइस स्ट्रीमिंग। अब हमारा सॉरी गाइस, थोड़ा हैंग हो गया था मेरा सिस्टम। ठीक है, अभी फ्लिंक और स्पार्क, फ्लिंक और स्पार्क। तो गाइस अगर मैं फ्लिंक और अगर स्पार्क की बात करूं तो याहू ने एक टेस्ट परफॉर्म कराया था जिसमें उसने स्टॉर्म, फ्लिंक और स्पार्क के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग की थी। तो वो अभी सारे आंकड़े तो मेरे पास है नहीं गाइस, पर आप गूगल पे जाके देख सकते हैं ये। तो उसमें गाइस उन्होंने जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में देखा, सो फ्लिंक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी कंपेरेटिवली स्पार्क एंड स्टॉर्म स्ट्रीमिंग के लिए। और बैच प्रोसेसिंग के लिए स्पार्क और फ्लिंक दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी ही थी। और लेकिन स्ट्रीमिंग के लिए फ्लिंक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी गाइस। सो ये हुआ गाइस हमारा फ्लिंक और स्पार्क के बीच में कंपैरिजन। तो गाइस मैंने जैसे आपको बताया कि हडूप 2G, स्पार्क 3G और फ्लिंक 4G इतनी स्पीड से और इतना जल्दी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वो प्रोसेस कर सकता है। अब गाइस अगर आपको अगर क्लस्टर क्या होता है और ये सब अगर आपको नहीं पता तो गाइस ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है गाइस, वो हमारा क्लस्टर में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। हम चाहे तो उसको सिंगल सिस्टम पे भी कर सकते हैं, पर जो हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्शन जो एनवायरनमेंट रहता है वो गाइस क्लस्टर ही रहता है, जो क्लस्टर पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये तो क्लस्टर मतलब क्या गाइस, बंच ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर मैं दोबारा से अगर पेंट पे चलूं, सो गाइस अगर मैं दोबारा से अगर आपको बोलूं, सो ये आपके बंच ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो आपस में ही जुड़े हुए हैं। ये क्लस्टर आपका क्रिएट कर रहे हैं और इनको हैंडल कौन करता है, जूकीपर। कोऑर्डिनेशन सर्विस, जो इनके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन सर्विस है वो जूकीपर हैंडल करता है गाइस। अब मान के चलिए गाइस, अगर अगर ये आपको कुछ प्रोसेस करना है तो आपको क्लस्टर में प्रोसेस करना पड़ेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बिकॉज आप सिंगल सिस्टम पे तो प्रोसेस कर नहीं सकते हो, करेक्ट। सो गाइस अभी फ्लिंक हमारा, ये सारे सिस्टम पे हमारा फ्लिंक इंस्टॉल होना चाहिए गाइस। और जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये आपका एस डी एफ एस, यहाँ पे ये आपका एस डी एफ एस का जो भी है डेटा, तो गाइस फ्लिंक केवल एस डी एफ एस के डेटा नहीं, बल्कि मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, क्लाउड के, अमेजन S3, सारे डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पर मैं ये यहाँ पे आपको एक एस डी एफ एस का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब अगर मैं फ्लिंक आर्किटेक्चर की अगर आपको बात करूं, जैसा कि उस स्लाइड में मैंने बताया था, तो गाइस क्या रहता है, अगर आप में से कुछ लोग अगर स्पार्क से फेमिलियर होंगे तो गाइस वहां पे हमारा डैक क्रिएट होता है, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। सो काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी परफॉर्म होती है फ्लिंक में भी। अब फ्लिंक इंजन गाइस क्या है कि अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको अगर लोकल जेवीएम पे अगर आपको परफॉर्म कराना हो तो आप जेवीएम पे परफॉर्म करा सकते हैं, आपको क्लस्टर में परफॉर्म कराना है तो आप क्लस्टर में परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। और फ्लिंक का अपना एक फ्लिंक एग्जीक्यूशन इंजन होता है, करेक्ट गाइस। और उसके बाद में इसके ऊपर अगर मैं आपको कंपेयर करूं स्पार्क की तरह, तो जैसे आप, जो आपका बैच प्रोसेसिंग होता है दोस्तों, वो डेटा सेट में होता है। ये डेटा सेट स्पार्क का डेटा सेट नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, करेक्ट। और जो दोस्तों जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है वो आपका डेटा स्ट्रीम में होता है, करेक्ट। ये हम लोग कोड भी देखेंगे, मैं आपको कोड वॉक थ्रू भी कराऊंगा जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो स्ट्रीम के लिए डेटा स्ट्रीम होता है और बैच के लिए डेटा सेट होता है, करेक्ट। अब गाइस हमारा जैसे स्पार्क में स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता है, करेक्ट। यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है। अब कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट गाइस क्या होता है, अगर मान के चलिए क्लस्टर में मेरे अगर इतने सारे कंप्यूटर हैं और अगर आप ड्राइवर के थ्रू अगर ये सारे कंप्यूटर पे कुछ जार भेजना चाहते हैं, फाइल भेजना चाहते हैं, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो यही है, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। और अगर स्पार्क की बात करूँ तो वहाँ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, हडूप की बात करूँ तो वहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहता है, वो सब कुछ परफॉर्म करता है। तो ये गाइस इसमें एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जो होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब गाइस जैसे मुझे अगर कुछ जार देना है सारे क्लस्टर पे, या सारे क्लस्टर के कंप्यूटर पे, ये देखिए गाइस ये सारे के सारे हमारे नोड हैं, करेक्ट। अगर मेरे को इन नोड पे गाइस अगर कुछ सब, अगर इस पे मेरे को कुछ जार जार देना है, जार देना है मुझे, यहाँ पे भी मुझे जार देना है, यहाँ पे भी मुझे जार देना है, तो मैं कैसे दूंगा,
तो मैं ये एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जो कि सिमिलर लाइक कॉन्टेक्स्ट ही कह सकते हो आप इसको, इसके थ्रू मैं इन सब पे जार पास करा सकता हूँ। करेक्ट गाइस? ओके। अब उसके अलावा गाइस, जैसे अगर मैं बात करूं स्पार्क में, जैसे आपका स्पार्क सीक्वल होता है। देखिए गाइस, ये डेटा सेट और डेटा स्ट्रीम जो है ये सिमिलर काइंड ऑफ आप आरडीडी टाइप का ही समझिए, काइंड ऑफ जो रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट काइंड ऑफ, अपन उसकी भी बात करते हैं कि क्या रहता क्या है, वो भी सिमिलर कंसेप्ट ही है इसमें यहाँ पे भी, लेकिन आरडीडी नहीं होता है इधर, पर हाँ कंसेप्ट वैसा ही है। ठीक है, अब गाइस वहां पे आपके पास में स्पार्क सीक्वल रहता था। करेक्ट? यहाँ पे आपके पास में टेबल और सीक्वल एपीआई है। वहां पे आपके पास में मशीन लर्निंग रहता था, यहाँ पे आपके पास में फ्लिंक एमएल है, और ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए आपके पास में यहाँ पे जेली है। करेक्ट गाइस? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब गाइस हम लोग देखते हैं कि ये रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट ये जो है ये क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ गाइस, इसको हटा देता हूँ नए पेज पे। सो गाइस, रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट मतलब मान के चलिए ये आपके कुछ बंच ऑफ कंप्यूटर्स हैं या नोड्स के लीजिए। अगर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, मान के चलिए आपने आपने मान के चलिए फाइल लोड की। ठीक है, उसके बाद में आप कुछ फिल्टर कर रहे हैं डेटा को, फिर आप उसके बाद में रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, या मैप परफॉर्म करा रहे हैं, उसके बाद में आप रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैप मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद में रिड्यूस ऑपरेशन आप परफॉर्म करा रहे हैं। तो गाइस ये सारे के सारे गाइस हम ऑपरेशन जितने भी है गाइस हम देखेंगे, डोंट वरी, हम सब देखेंगे ये। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए ये आपके सिस्टम पे, ये मान के चलिए अगर आपके ये वाला सिस्टम था, यहाँ पे आपका कुछ डेटा 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 था। अब मान के चलिए, तो देखिए गाइस, रेप्लिकेशन आपको तो पता होगा कि मतलब एक सिस्टम पे अगर डेटा है मेरा कुछ, तो अगर वो दूसरे सिस्टम पे मैंने उसको रेप्लिकेट नहीं किया और वो सिस्टम मेरा अगर डेड हो गया, क्रैश हो गया, तो डेटा मैं कैसे, मेरे को कैसे मिलेगा और उसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। इसलिए दोस्तों हमको रेप्लिकेशन रखना पड़ता है। रेप्लिकेशन मतलब उस डेटा की कॉपी। तो मान के चलिए इस डेटा की कॉपी ये दो सिस्टम पे है, इस डेटा की कॉपी ये दो सिस्टम पे है, ऐसे मान के चलिए 3 रेप्लिकेशन करें, मतलब एक डेटा की 3 कॉपी पड़ी हुई है अलग अलग सिस्टम्स पे या अलग अलग नोट्स पे। ठीक है, और एक गाइस एक रैक भी रहता है, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर। उसमें क्या रहता है कि ये मान के चलिए ये सारे के सारे जो बंच ऑफ कंप्यूटर्स हैं ये एक साथ में प्लग्ड हैं। ठीक है, दूसरा एक है वो एक साथ में प्लग्ड है। तो हम तीन जो हम एक एक डेटा की हम जो 3 कॉपी रख रहे हैं वो सिर्फ इसी इसमें नहीं रखेंगे, हम इसमें भी रखेंगे। एक यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, या 3 तीसरा और ले लेंगे, तो एक करके हम लोग ऐसे ही डाल देंगे। करेक्ट? तो वो रियल एप्लीकेशन क्लस्टर में हम इस तरीके से रख सकते हैं। अब ठीक है गाइस, अभी हम लोग रेज़िलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट की ही बात कर रहे हैं। तो क्या, अब मान के चलिए जैसे इस सिस्टम पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे थे गाइस, तो वो अगर आपका फेल हो गया, करेक्ट? वो अगर आपका फेल हो गया, तो बाकी उसका डेटा इस सिस्टम पे था। सो इस सिस्टम पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसा? वो फाइल लोड, जो वो डेटा पर्टिकुलर डेटा था वो लोड होगा, वो फिल्टर होगा, वो मैप होगा, और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा गाइस। ठीक है गाइस, तो ये सब कुछ रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूट डेटा सेट। डेटा सेट मतलब क्या गाइस, की कलेक्शन ऑफ हमारा डेटा। करेक्ट? कि जो भी हमारा डेटा है वो डेटा सेट। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, जो भी हमारा डेटा है वो सिंगल सिस्टम पे नहीं रखा है, हमने उसको मल्टीपल सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट। और रिजिलियंट मतलब क्या, कि अगर मान के चलिए वो फेल हो गया, जैसे यहाँ की कुछ प्रोसेस थी, यहाँ का कुछ डेटा, मान के चलिए ये सारा ऑपरेशन, ये देखिए ये चारों जो नोड है अपने अपने सिस्टम पे अपने अपने डेटा के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मान के चलिए ये नोड क्रैश हो, ये जो नोड है आपका क्रैश हो गया, तो आपको आप पार्शियल आउटपुट तो दे नहीं सकते हैं, आपको पूरा आउटपुट ही कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो इसका डेटा कहाँ रखा था आपने, रेप्लिकेट करके इस सिस्टम पे। सो इस सिस्टम पे आप वो दोबारा कैलकुलेट करोगे, इस पर्टिकुलर सिस्टम का डेटा, और ये जितना भी ऑपरेशन है दोबारा कैलकुलेट करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो तीनों सिस्टम का आप मिला के कंसोलिडेट करके एक साथ उसको दे दोगे। करेक्ट? यस गाइस, चलिए अब हम दोबारा चलते हैं इस स्लाइड पे। तो गाइस, फ्लिंक आर्किटेक्चर की भी मैंने आपको जैसे बात बताई कि लोकल जेवीएम एनवायरनमेंट में भी आप रन कर सकते हो, और इसको आप क्लस्टर में भी रन कर सकते हो, यान के साथ में भी इसको आप रन कर सकते हो। दूसरा गाइस, इसमें गाइस टेबल एपीआई रहती है, सीक्वल एपीआई रहती है, जेली एपीआई रहती है ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए, और फ्लिंक एमएल रहता है फॉर मशीन लर्निंग वगैरह के लिए। मशीन लर्निंग और ग्राफ प्रोसेसिंग तो दोस्तों हम कवर नहीं करेंगे,
क्योंकि मुझे भी फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे भी उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है और मैंने भी उस चीज़ पे कभी कोई काम नहीं किया है, मशीन लर्निंग और ग्राफ प्रोसेसिंग पे। ठीक है, बाकी की जितनी भी चीज़ें उन सब पे मैंने काम किया है, सो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है फ्लिंक पे मैं आपके साथ में शेयर करूँगा उतना। सो ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और कि फ्लिंक स्पार्क से बेस्ट क्यों है? वो एक रीज़न और है, क्योंकि स्पार्क में आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन फ्लिंक में आपको मेमोरी मैनेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन आपको करना है तो फ्लिंक आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकता है कि आप अपना कस्टम मेमोरी मैनेजमेंट वहाँ कर सकें। जैसे आपको स्पार्क में देना पड़ता है कि भाई मेरे को इतने कोर चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिमका जो भी चाहिए। तो वो फ्लिंक में आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो ऑटोमेटिकली फ्लिंक सिस्टम ही इतना स्मार्ट है कि जो भी आपका क्लस्टर का एनवायरनमेंट है, जो भी आपका क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा जो भी सेटअप आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा मेमोरी मैनेजमेंट करता है। लेकिन स्पार्क में ऐसा नहीं है, स्पार्क में ये आपको हैंडल करना पड़ता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज स्पार्क स्ट्रीमिंग और फ्लिंक की अगर मैं बात करूं तो जैसे स्पार्क स्ट्रीमिंग आपने सुना होगा कि वो मतलब एक उसमें बैच इंटरवल रहता है, यानी कि वो माइक्रो बैचेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। स्पार्क दोस्तों बैच प्रोसेसिंग ही है, और स्ट्रीमिंग में वो बैच प्रोसेसिंग माइक्रो बैच पे होती है। माइक्रो बैच कैसे, कि मान के चलिए आपका डेटा आ रहा है और आपका 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद आपका जो भी है डेटा आ रहा है, तो उस पे आपने परफॉर्म करा। चलिए हम गाइस वो भी चीज हम देखते हैं, कोई इशू नहीं है गाइस। गाइस क्या है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, उसके लिए मैं सीरियसली सॉरी बोलना चाहूंगा आपको। तो गाइस ये देखिए, अगर मैं स्पार्क की बात करूं, सो स्पार्क के केस में गाइस क्या रहता है कि हमारा माइक्रो बैचेस रहते हैं। जैसे ये मेरा एक डेटा आया, ये मेरा एक डेटा आया, स्पार्क स्ट्रीमिंग की बात कर रहा हूँ गाइस, ये मैं स्ट्रीमिंग। तो ये मेरा एक डेटा आया, ये मेरा एक डेटा आया, फिर ये मेरा एक डेटा आया, इस तरीके से। अब मान के चलिए ये मेरा डेटा 1 सेकंड में आया था, ये 2 सेकंड में आया था, 3 सेकंड में आया था, 4 सेकंड में आया था, 5 सेकंड में आया था। सो अब क्या होगा, स्पार्क का जो भी एग्जीक्यूशन इंजन है, मान के चलिए ये डेटा मुझे एक फाइल से मिल रहा है या सॉकेट से मिल रहा है या काफका से मिल रहा है। हमारे देखिएगा इस सोर्स और सिंक बहुत सारे हो सकते हैं। सोर्स मतलब क्या, जहां से मुझे डेटा आ रहा है मेरे स्पार्क सिस्टम को, और सिंक मतलब क्या, जहां पे मेरा स्पार्क सिस्टम डेटा लोड कर रहा है। तो गाइज ये जो मेरा डेटा आ रहा है मेरे स्पार्क सिस्टम को, ये स्ट्रीमिंग है, ये स्पार्क स्ट्रीमिंग सिस्टम को ये मेरा डेटा आ रहा है। और ये मान के चलिए ये जो भी डेटा मेरे को आ रहा है, ये डेटा मुझे मान के चलिए काफका से आ रहा है, करेक्ट। सो पहले सेकंड पे ये आया था, दूसरे सेकंड पे ये, तीसरे सेकंड पे ये। अब स्पार्क में क्या होता है, और मान के चलिए ये डेटा मैं प्रोसेस करवाने के बाद में एसडीएफएस में या मोंगो में या कहीं और भी एक्सेट्रा यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये मेरा सिंक सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जितना भी है ये मेरा सोर्स सिस्टम है। तो ये बात करो काफका, काफका जो है मेरा ये सोर्स सिस्टम है, और ये मेरा सिंक। अब देखिए दोस्तों, स्पार्क में क्या रहता है, स्पार्क में हमारा बैच प्रोसेसिंग रहता है। बैच प्रोसेसिंग में क्या रहता है कि मान के चलिए मेरे को एक इंटरवल देना पड़ता है, कितने इंटरवल के डेटा को मेरे को कलेक्ट करके परफॉर्म करना है। तो देखिए गाइस आ गया है यहाँ पे बैच। अब ये मान के चलिए फर्स्ट सेकंड में गाइस ये डेटा आया था, सेकंड सेकंड में ये, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में। तो मेरे को बैच इंटरवल देना पड़ेगा। मान के चलिए बैच इंटरवल मैंने दिया 3 सेकंड। ठीक है, बैच इंटरवल ये मैंने दिया गाइस 3 सेकंड का। अब 3 सेकंड का मैंने बैच इंटरवल दिया, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे जो भी डेटा आया है, जैसे मान के चलिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मेरा 20 आया था, यहाँ पे मेरा 30 आया था, और यहाँ पे मेरा 50 आया था। सो उस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 20 30 और 50 पे। तो मेरे को मान के चलिए ये जो बैच इंटरवल में मेरे को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि वो जो डेटा है मेरे को उसका सम चाहिए। तो 30 और 20 50 और 10 60, करेक्ट। तो ये आया था। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मान के चलिए यहाँ पे मेरे को 10 आया था और फिर यहाँ पे मेरे को 20 आया था, तो अब मेरा अगले जो 3 सेकंड में आने वाला डेटा है वो कितना था मेरा, 10 और 20, यानी कि 4 और 5 पे मेरा कितना देता है, 10 और 20, यानी कि 10 और 20 मतलब इक्वल टू 30। तो ये मेरा डेटा आया था यहाँ पे।
तो ये देखिए गाइस, ये इसने माइक्रो बैच पे ही ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बराबर। कि ये इसने यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे, तो इधर जाके अगर आप देखेंगे तो ये 3 सेकंड का डेटा एक साथ कलेक्ट किया, फिर ये बाकी के आने वाले सेकंड का एक साथ कलेक्ट करके उनके ऊपर परफॉर्म किया। सो ये स्ट्रीमिंग नहीं है, करेक्ट। ये माइक्रो बैच पे वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ आपको वो स्ट्रीमिंग काइंड ऑफ ही फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा है, बट इट्स नॉट अ स्ट्रीमिंग, करेक्ट। अब अगर मैं सेम बात अगर मैं फ्लिंक की करूं, सो फ्लिंक में कैसा रहेगा गाइस? फ्लिंक सोर्स मान के चलिए गाइस, वही हमारा काफका था, और ये मेरा फ्लिंक है, और गाइस ये मेरा सिंक है, ठीक है गाइस। और यहाँ से मेरे को जो भी डेटा आ रहा है, काफका से मेरे को डेटा आ रहा है लाइक 10, 20, 30, 40। फ्लिंक में कैसा होगा? पहले 10 प्रोसेस होगा, भाई 10 आ गया। फिर 20 प्रोसेस होगा तो 10 और 20 30 आ गया, फिर 30 आ गया, तो मेरे मान के चलिए जो भी डेटा आ रहा है मैं उसको कलेक्ट करता जा रहा हूँ, तो 30 और 30। नेक्स्ट 30 आएगा तो 30 और 30 60 हो गया, 60 के बाद में फिर 40 आया तो ये 100 हो गया। इस तरीके से फ्लिंक सिस्टम उसको परफॉर्म करेगा। वो फ्लिंक सिस्टम क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है, कंटिन्यूसली जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको परफॉर्म करेगा, ऐसा ही नहीं रुकेगा नहीं कि भाई 3 सेकंड के लिए मैं बैच इंटरवल पे रुक जाऊं और फिर उसके बाद में परफॉर्म करूं। लेकिन हमको कभी कभी मतलब फ्लिंक में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हम ऐसा मतलब हर एक स्ट्रीमिंग वाला डेटा ना परफॉर्म करके, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक विंडोइंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं कि भाई ये डेटा सेट को मैंने कलेक्ट कर लिया और वो एक विंडो में, और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। फिर इसको कर लिया एक विंडो में, उस पर ऑपरेशन, विंडो गाइज मैं आपको अभी कवर करूंगा कुछ समय बाद। तो गाइज डोंट वरी, चलिए अभी हम आगे चलते हैं, अभी आपको ये समझा, करेक्ट। अब गाइस देखते हैं हम लोग हमारा वर्ल्ड काउंट का एग्जांपल, बैच और स्ट्रीम मोड दोनों में, ठीक है गाइस। तो ये देखिए गाइस, मेरा वर्ड काउंट का एग्जांपल, ये गाइस जावा में लिखा हुआ कोड है ये। सो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, जो मैंने आपको बोल रहा था कि स्पार्क में जैसे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट रहता है, वैसे ही फ्लिंक में गाइस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट रहता है। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का काम क्या रहता है? क्लस्टर में जितने भी नोड आपके हैं उस पर अगर आपको कुछ भेजना है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग आपको करानी है, या जार भेजना है, या फाइल्स भेजना है, तो वो काम आपका कौन करता है? स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है इन केस ऑफ बैच इन फ्लिंक। सो बैच के लिए हम लोग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट यूज करते हैं, और स्ट्रीमिंग अगर है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रीम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ये देखिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद में मैं जो भी एक पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन दी है कि भाई ये लोकेशन पे मेरी फाइल पड़ी है, तो वहां से मैंने जाके ये डेटा रीड करा, रीड टेक्स्ट फाइल के थ्रू। अब गाइस ये देखिए, इसमें जो भी डेटा लोड होता है ये वो डेटा सेट होता है, करेक्ट। अगर मैं रीड टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा हूँ, सो रीड टेक्स्ट फाइल के अंदर दोस्तों क्या रहता है? वो जो भी टेक्स्ट का आपका डेटा है वो टेक्स्ट का डेटा रहता है, और वो किस फॉर्मेट में रहता है आपका? वो आपका डेटा सेट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वो लेगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे रीड सीएसवी फाइल करता तो वो डेटा सेट ऑफ टपल लेता। मान के चलिए सीएसवी फाइल में, यानी कॉमा सेपरेटेड आपकी फाइल है, उसके अंदर आपका आईडी, नेम और सैलरी आपकी 3 फील्ड थी, ठीक है। अगर वो टेक्स्ट फाइल की मैं बात करूं तो वो सिंगल ही स्ट्रिंग में आईडी, नेम और आपकी सैलरी ले लेगा। लेकिन अगर मैं रीड सीएसवी फाइल करता यहाँ, सो डेटा सेट ऑफ टपल ऑफ 3 बनता है। टपल मतलब गाइस एक रो काइंड ऑफ, ये आप समझिए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे आईडी, नेम और सैलरी की आपकी एक रो आई है, तो वो आपकी क्या होगी? आईडी का एक, सैलरी का, आईडी का एक, सैलरी का दो, नेम का तीन। तो ऐसा करके वो आपकी टपल बनी, टपल ऑफ 3, करेक्ट। तो वो टपल ऑफ 3 यहाँ पे रिटर्न करता है, डेटा सेट ऑफ टपल ऑफ 3। गाइस याद रखिए, जब भी हम बैच मतलब फ्लिंक के बैच प्रोसेसिंग में अगर हम लोग कुछ लोड करते हैं तो वो डेटा सेट में लोड होता है, और अगर हम स्ट्रीमिंग में अगर कुछ प्रोसेस करते हैं, लोड करते हैं, तो वो डेटा स्ट्रीम में लोड होता है, करेक्ट। और जैसा भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं टेक्स्ट फाइल के केस में बात करूं, तो टेक्स्ट फाइल में आपको जितना भी डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है। जैसे मान के चलिए, अगर मैं आपको ये फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। ये हमारा वन आया, एबीसी नेम सैलरी 100 रुपया। सो ये जो मेरा रिकॉर्ड है ये एज अ स्ट्रिंग आएगा मेरा रीड टेक्स्ट फाइल के केस में। और अगर मैं सीएसवी फाइल के केस में करूं तो वो टप्पल आएगा, टप्पल ऑफ 3। टप्पल ऑफ 3 में क्या रहेगा? 1, एबीसी और 100। ये सिंटेक्स हो सकता है गलत लिख रहा हूं मैं, लेकिन ये टप्पल बनती है, करेक्ट। तो टप्पल में आपको डेटा आता है इन केस ऑफ सीएसवी, और ये जो आया है इन केस ऑफ टेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने मेरे को आपको बताना है, जो आपको ढूंढने पे शायद उतनी जल्दी ना मिले। देखिए दोस्तों, जब आप रीड टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं, सो रीड टेक्स्ट फाइल में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि आपने एक पाथ दे दिया था,
करेक्ट। दूसरा आपके पास में ऑप्शन रहता है रीड टेक्स्ट फाइल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में। स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में इसमें क्या रहता है, हम इसमें इनपुट फॉर्मेट देते हैं, ये वाला एक जो कंस्ट्रक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद में हम लोग इसमें इनपुट फॉर्मेट दे दिया, और उसके बाद में हमारा शायद इसमें एक वॉच टाइप रहता है, पाथ लोकेशन रहती है, उसके बाद में इंटरवल रहता है। सारा बताऊंगा गाइस मैं आपको ये क्या रहता है, डोंट वरी गाइस, आप मेरे साथ में जर्नी कर रहे हैं, आपको मास्टर बना के ही छोड़ूंगा मैं। और उसके बाद में इंटरवल हो गया, पाथ टाइप हो गया, और फिल्टर एक रहता है, पाथ फिल्टर, सॉरी। सॉरी गाइस। गाइस देखिए मेरी राइटिंग बहुत खराब है, इसके लिए मैं आपको बार बार आपसे मैं क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी राइटिंग सच में बहुत खराब है। और ये देखिए गाइस, इनपुट फॉर्मेट मतलब जैसे अगर मैं टेक्स्ट फाइल लोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट ही रहेगा। अब वॉच टाइप, पाथ लोकेशन, इंटरवल, पाथ फिल्टर, ये क्या रहता है, मान के चलिए ये आपकी एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर आपकी 1.txt है, 2.txt है, 3.txt है, ये आपकी फाइलें आती जा रही है, करेक्ट। अब वॉच टाइप क्या रहता है गाइस, वॉच रखता है वो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आपका अगर कुछ डेटा आ रहा है, या फाइल के अंदर अगर आपका कुछ डेटा लोड हो रहा है, यानी कि नया डेटा आ रहा है स्ट्रीमिंग में नया डेटा आ रहा है आपका, सो उस डेटा के ऊपर वो वॉच रखता है। अब मैंने यहाँ पे वॉच टाइप देखिए गाइस, दो टाइप के होते हैं, पर जो मोस्टली यूज होता है वो आता है प्रोसेसिंग डॉट कंटिन्यूस वॉच टाइप। कंटिन्यूस वॉच टाइप में वो कंटिन्यूस वॉच रखता है वहां पे फॉर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में। जैसे मान के चलिए मैंने देखा कि 2 सेकंड इंटरवल देखा, तो अब क्या करेगा, ये जो वॉच टाइप करके ये मान के चलिए थ्रेड ही है जावा का, तो ये बार बार जाके उस डायरेक्टरी में देख के आता है कि भाई कोई नई फाइल आई है क्या, किसी फाइल में कुछ चेंज हुए हैं क्या। तो ये सारी चीजें अगर हुई है तो परफॉर्म करो, और उसके बाद में हम लोगों को जो भी ऑपरेशन है वो लोग हमको जो भी स्ट्रीमिंग में हमको आगे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस पर कर सकते हैं। और पाथ फिल्टर, अब मान के चलिए गाइस, इस डायरेक्टरी में आपके पास में टेक्स्ट फाइल भी थी, जिप फाइल भी थी, जेसन फाइल भी थी, और आपको मान के चलिए कुछ फिल्टर करना है कि बस मेरे को टेक्स्ट वाली फाइल ही लोड करानी है, और उसी पे मेरे को वॉच रखना है, और वो पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो टेक्स्ट वाली फाइल पे ही आपका परफॉर्म होगा। आप यहाँ फिल्टर में डाल दीजिए कि भाई .txt, ओ सॉरी, यस यस .txt, तो ये सिर्फ txt फाइल लोड करके आपको देगा। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, मुझे गाइस अच्छा लगता है कुछ अगर, देखिए गाइस ये भी मैंने एक्सप्लोर किया था अपने प्रोजेक्ट में, और इसको मैं यूज किया था, इसलिए गाइस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा इसमें। देखिए गाइस, हमको नया नया जो भी सीखने को मिलता है हमको शेयर करना चाहिए। अगर आपके पास में भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस, तो आप भी शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, यूट्यूब पे या कहीं और भी, आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर करना है। तो गाइस देखिए, शेयरिंग एक अच्छी चीज है, करेक्ट। सो यस, हम लोग वर्ड काउंट का एग्जांपल देख रहे थे, सॉरी गाइस। तो देखिए गाइस, वर्ड काउंट के एग्जाम पर मैं ये मैंने यहाँ पे ये फाइल लोड करी, ये डेटा सेट ऑफ स्ट्रिंग आया, सीएसवी के केस में डेटा सेट ऑफ टपल ऑफ जितने भी फील्ड होती वो आता। अब देखिए, अब अब गाइस मैं इसके ऊपर फ्लैट मैप ऑपरेशन करूंगा। अच्छा मैं दिखा देता हूँ आपको मेरा फाइल में डेटा क्या था। देखिए मेरा डेटा था ये, सो हे हेलो, हे हेलो, ये एक स्ट्रिंग के अंदर आ गया, डेटा सेट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, बराबर। ये मेरे और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं गाइस, पर मैं एक आपको सिंगल रिकॉर्ड का एग्जांपल लेके बताया, क्योंकि ये देखिए गाइस, अगर वो इतना ज्यादा बना लो तो उसमें एफर्ट्स बहुत जाते हैं, करेक्ट। तो ये गाइस टेक्स्ट, मतलब ये जो मेरा डेटा लोड हुआ था ये डॉट फ्लैट मैप। अब फ्लैट मैप गाइस क्या करता है कि हमारा जो कलेक्शन ऑफ जो एरे है उसको अगर हमको ब्रेक करना है सिंगल रिकॉर्डों में, जैसे मान के चलिए मेरे कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 था, लेकिन मेरे को चाहिए 1 2 3 4, तो उसके लिए मैं गाइस फ्लैट मैप यूज कर सकता हूँ। अब देखिए फ्लैट मैप, तो मैंने गाइस टेस्ट डॉट फ्लैट मैप यूज करा न्यू लाइन स्प्लिटर करके। तो ये न्यू लाइन स्प्लिटर है गाइस, ये क्या करेगा, ये है। अब ये जो स्ट्रिंग वैल्यू, अब इसके अंदर वैल्यू क्या आई थी, ये है हेलो, जो आपने टेक्स्ट फाइल ऊपर लोड करी थी उसके अंदर वैल्यू क्या थी, ये हे कोमा हेलो कोमा हे कोमा हेलो, जो भी। अब ये वैल्यू डॉट टू लोअर केस डॉट स्प्लिट, अब ये स्प्लिट करेगा कॉमा के थ्रू। अगर मैं इस वैल्यू को अगर स्प्लिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक एरे, करेक्ट। ये मुझे एक एरे मिला। अब इस एरे को मुझे
ब्रेक करके, मतलब जैसे मेरे को एक साथ मिल गया था, अगर मैं बात करूं तो मेरे को एक साथ जो एरे मिला था उसको मेरे को ब्रेक करा के वन बाय वन अगर मेरे को रीड करना है तो मुझे उसके लिए कलेक्टर ऑब्जेक्ट लगता है। कलेक्ट करेक्ट। तो ये मेरा कलेक्टर ऑब्जेक्ट था जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये देखिए कलेक्टर। अब कलेक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरा वर्ड काउंट का एग्जाम्पल है। तो मेरा है कॉमा वन, हेलो कॉमा वन, हे कॉमा वन और हेलो कॉमा वन मुझे करना पड़ेगा। फिर बाद में जाके जो मेरा रिड्यूस जो भी मेथड होगा जिस पे ऊपर मैं ग्रुपिंग करूंगा उस पे मैं हे टू और हेलो टू मेरा दिखेगा। वो कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, आप गए हे हेलो, यहाँ से आपको एक एरे मिल गया, करेक्ट, जिसके अंदर हे कोमा हेलो था। अब ये वन बाय वन आपने इटरेट करा, कलेक्टर ऑब्जेक्ट को आपने दे दिया। सो आपने कलेक्टर ऑब्जेक्ट को दिया तो पहले क्या गया, हे वन, हे टोकन मतलब हे कॉमा वन, ये टोकन मतलब ये यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो हे कॉमा वन। फिर गया हेलो कॉमा वन, फिर गया हे कॉमा वन, फिर गया हेलो कॉमा वन, ये मेरा गया। अब यहाँ पे मेरा क्या आया था, हे कॉमा वन हेलो। अब यहाँ से ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हे कॉमा वन हेलो कॉमा वन, हे कॉमा वन हेलो कॉमा वन। अब मैंने करा ग्रुप बाय जीरो। ग्रुप बाय जीरो मतलब क्या, पहला वाला फील्ड, यहाँ से जो मेरा डेटा आया था हे कॉमा वन। तो ये जो मेरा हे था ये मेरा पहला फील्ड था। अगर मैं बात करूँ आईडी नेम और सैलरी, तो मान के चलो अगर ये आईडी था, ये नेम था और एक और मेरा अगर कुछ सैलरी था, तो ये जीरोवा कॉलम ये पहला कॉलम और ये सेकंड वा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हे था, सो ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करो, ये पहली वाली फील्ड के अकॉर्डिंग। और सम किसका करो, दूसरी वाली फील्ड का। सो मेरे पहली वाली फील्ड के अकॉर्डिंग ग्रुप करो। सो अगर मैं ग्रुप करूंगा हे वाले रिकॉर्ड तो मेरे कितने आ जाएंगे, हे दो हे थे। और उसके बाद में सम किसका करना है, उनके अंदर जो सेकंड वाली वैल्यू थी उसका, यानी जीरो मतलब फर्स्ट पोजीशन, वन मतलब सेकंड पोजीशन, करेक्ट। सम करना है इसका, तो हे कॉमा वन प्लस वन इक्वल टू टू। अगर मैं आपको हाडूप मैप रिड्यूस की बात करूं तो वो किस तरीके से आपका मैप रिड्यूस में बनता था, सॉरी मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, किस तरीके से आपका मैप रिड्यूस में बनता था, हे और कलेक्शन करके आपका वन कॉमा वन। अब इसके ऊपर ही मैंने मान के चलिए ऑपरेशन परफॉर्म करा है, वन कॉमा वन, इसके ऊपर ही मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करा है जिसमें मेरी वैल्यू आई है हे टू, यानी कि ये सम करा है। तो ये सेकंड वाला जो था, तो ये हे वन था मेरा। कि एक और अच्छे से बताता हूँ मैं आपको गाइस, डोंट वरी। मैंने क्या बोला था, ग्रुप बाय जीरो मतलब ये वाली फील्ड, ये जीरो वाली फील्ड, और सम बाय फर्स्ट यानी कि ये सेकंड वाली फील्ड। जीरो मतलब फर्स्ट और फर्स्ट जो है वो सेकंड वाली फील्ड। तो मेरा क्या आएगा गाइस, अगर मैं इसको करूंगा तो हे टू हेलो टू। ठीक है गाइस, तो ये आपका बैच प्रोसेसिंग का था। यही सेम चीज मान के चलिए गाइस, अगर मैं स्ट्रीमिंग में बात करूं, मतलब कंटिन्यूस मेरा डेटा आता ही जा रहा है। सो देखिए गाइस, स्ट्रीमिंग पे अभी कंटिन्यूस मेरा डेटा आएगा और मेरे को ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए देखिए गाइस, एग्जीक्यूशन जो एनवायरनमेंट मैंने आपको बोला था कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जैसा ही रहता है, तो इसमें हम लोग उसमें बैच प्रोसेसिंग में एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट रहता है और स्ट्रीमिंग में गाइस स्ट्रीम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट रहता है। सो और उस स्ट्रीम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के थ्रू हमारा जो भी हमको क्लस्टर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जार भेजना है, फाइल भेजना है, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। अब इसने सॉकेट से, अब मेरा स्ट्रीम क्या रह सकता है, मेरा स्ट्रीम गाइस देखिए सॉकेट रह सकता है, मेरा स्ट्रीम गाइस कोई फाइल रह सकता है जिसके अंदर मेरा डेटा कंटिन्यूस लोड हो रहा है और मैं उस फाइल को रीड कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको भी रीड टेक्स्ट फाइल बताया था जिसमें वॉच टाइप और इंटरवल, तो वो स्ट्रीमिंग के केस में ही गाइस यूज होगा। रीड टेक्स्ट फाइल का वो जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था वो बैच के लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि बैच के लिए हमारा जो डेटा रहता है वो फाइनाइट डेटा रहता है, लेकिन स्ट्रीमिंग के केस में जो डेटा रहता है वो इनफाइनाइट रहता है। फाइनाइट मतलब गाइस सीमित डेटा, इनफाइनाइट मतलब गाइस अनंत डेटा, मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है जब तक आप खत्म नहीं करो उसको। ठीक है। अब ये मेरा सॉकेट भी हो सकता है, काफका भी हो सकता है। एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में गाइस हमारा या तो काफका रहता है, या आईबीएम एमक्यू रहता है, या हमारा फ्लूम भी रह सकता है। तो गाइस मोस्टली मैंने जितना देखा है 90% मार्केट, ये जो भी स्ट्रीमिंग वाला जिससे स्पार्क या फ्लिंक लेता है, इस कैप्चर्ड बाय काफका। 90% काफका ही यूज करते हैं और आईबीएम एमक्यू भी यूज करते हैं गाइस। मेरे एक प्रीवियस प्रोजेक्ट में हम लोग आईबीएम एमक्यू भी यूज किए थे। और ठीक है गाइस, तो सेम वही है फंक्शनलिटी इसकी, सेम वही फंक्शनलिटी है। बस यहाँ पे एक चीज याद रखिए, वहां पे जो ग्रुप बाय यूज करा था यहाँ पे की बाय यूज करते हैं। ग्रुप बाय इनफाइनाइट डेटा पे और ग्रुप बाय फाइनाइट डेटा पे ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं, और की बाय इनफाइनाइट डेटा यानी कि स्ट्रीमिंग डेटा पे ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं। करेक्ट गाइस? यस।
सो अब देखिए मेरा क्या था कि मान के चलिए अब ये मेरा प्रोसेस जो है ये खत्म नहीं होने वाला। वो तो क्या है जितनी फाइल को वो रीड कर लेगा, जितना उसके अंदर डेटा था और खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरा क्या है, कंटिन्यूस मेरा डेटा आ रहा है। ये दिखाने के लिए मैंने आपको सिर्फ 4 ही दिखाया है, लेकिन ये मान के चलिए कंटिन्यूस मेरा आता जा रहा है। हे हेलो, हे हेलो, हे हेलो आता ही जा रहा है मेरा। सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, हे 1 हेलो 1, सेकंड टाइम हे 2 हेलो 2, थर्ड टाइम है हे 3 हेलो 3। अगर हे हेलो ये अगर मेरा आता जा रहा है तो गाइस ठीक है गाइस, तो ये मेरा स्ट्रीमिंग डेटा था। ओके गाइस, अब ये मैं क्या करा रहा था, इसको जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है मैं उसको फाइल के अंदर सेव कराता जा रहा हूँ। करेक्ट। हाँ गाइस, ये याद रखिए, ये जो लाइन रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट डॉट एग्जीक्यूट, और उसके अंदर जो भी आपको आर्गुमेंट पास करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं यूज करा, सो आपका प्रोग्राम जो है वो चलेगा नहीं, सिर्फ नल मतलब वॉइड होके बाहर आ जाएगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ वॉइड करेगा और ऑपरेशन और बाहर आ जाएगा। तो आपको एग्जीक्यूट गाइस मैंडेटरी है। अगर आपने ये वाला लाइन अगर आपने हटा दिया, सो आपका प्रोग्राम कुछ काम नहीं करेगा, कुछ चलेगा ही नहीं, वो ना वो फाइल से कुछ रीड करेगा ना कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, अभी हम देखते हैं एजेंडा में हमारा नेक्स्ट और क्या है। ये मैंने आपको बैच एंड स्ट्रीम मोड गाइस आपको बता दिए। अब गाइस चलिए, अभी हम दूसरा देखते हैं, जिसमें हम गाइस मैं आपको जॉइंस बताऊंगा। सो गाइस, जॉइंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस गाइस। आप सारे वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, आपको सीखने को बहुत कुछ है। हाँ गाइस, ये जो भी कोड वगैरह जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी मेरे पास है। अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे डालिए, मैं ये कोड भी आपको लोड करके यूट्यूब पे दे दूंगा, जो भी मेरा है। सो वो आप देख सकते हैं। वैसे आपको गूगल पे भी मिल ही जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, जितना भी मेरे पास है उतना शेयर कर सकता हूँ। और मान के चलिए गाइस, अगर मेरी कुछ चीजें अगर मेरे से छूट रही है, अगर मैं कवर नहीं करा पा रहा हूँ, सो गाइस आप मुझे कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। तो मैं गाइस अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और वो चीजें जो मैंने नहीं कवर की है वो मैं कवर करूंगा और आपको आपके साथ में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अपाचे फ्लिंक के। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।